हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। दोस्तों ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को बेसिक गणित पढ़ाएंगे, जिसमें बेसिक गणित में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज का ध्यान दीजिए, हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सरल कीजिए। पहला प्रश्न है 3x + 4x कितना होगा। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता दिए थे कि जब एक ही वेरिएबल हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपस में जुड़ता है। जब एक ही वेरिएबल हो तो वहाँ पर आपस में जुड़ता है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 3x और 4x जुड़ के कितना हो जाएगा, 3x 4x जुड़ के दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7x। तो यही आपके पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कितना लिखा गया है, 3x + 4x लिखा गया है। अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा गया हो 10x और +20x, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 30x। मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक ही वेरिएबल जब भी हो वहाँ पर आपस में जुड़ता है और घटाना भी होता है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे अगला एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 20x और प्लस लिखा हो 40x, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, ये जुड़ के हो जाएगा 60x। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो पहला प्रश्न यही था कि 3x और +4x कितना होगा, तो 7x होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5x + 6x + 4x कितना होगा। तो आई थिंक आप लोग बता लेंगे कि 6 5 कितना होगा, 11x, और 11 में 4 जुड़ेगा तो कितना होगा, ये 15x होगा। आई थिंक आप लोग बता पाएंगे कितना आएगा। दोस्तों ये ध्यान दीजिए, बेसिक गणित का ये सीरीज है, और मैं मानता हूं कि जिसका गणित में बेसिक क्लियर रहता है तो आगे उसे गणित में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जिसका बेसिक पोर्शन क्लियर ना हो तो आगे वो गणित में कुछ नहीं सीख पाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बेसिक को क्लियर करिए, आगे तभी समझ में आएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जितना भी प्रश्न लिखा गया दोस्तों ध्यान दीजिए, बेसिक का ही है। इसमें हो सकता है कि आपका समीकरण का सवाल हो, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हो, मतलब बीजी व्यंजक का हो, या भाग का हो। तो सभी का कॉम्बिनेशन मिक्स हम वीडियो दे रहे हैं आप लोग को। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब एक ही वेरिएबल हो तो वहां पर आपस में जुड़ता है और जुड़ के एक वेरिएबल बन जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 5x + 6x + 4x, तो सब में x है तो वहाँ पर सब आपस में जुड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6x और 5x 4x जुड़ के कितना आएगा, 15x आएगा। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 20x और +40x जुड़ के कितना होगा, 60x होगा। और यहाँ पर 10x 20x जुड़ के कितना होगा, 30x होगा। दोस्तों मैं बार बार इस बात पर क्यों फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ दोस्तों कई बार होता क्या है, आप इसको ध्यान दीजिए, अगर इसमें x लगा है तो आपस में जुड़ के एक बन जाता है। लेकिन अगर यही ऐसे लिख दिया जाए दोस्तों, 20x और प्लस आपका 4 ऐसे लिख दिया जाए, तो कुछ स्टूडेंट इसको 24x लिख देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। ध्यान दीजिए, जब एक ही वेरिएबल हो तब वहां पर आपस में जुड़ता है, अदरवाइज उस प्रश्न का उत्तर वही होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, 24x और +4x है, तो इसका आंसर क्या होगा, 24x। इसका आंसर 24x नहीं होगा, इसका आंसर 20x और +4 ही होगा। मतलब जहां पर एक ही वेरिएबल हो तो वहां आपस में जुड़ता है, अदरवाइज जो जुड़ेगा नहीं। जैसे इसके पीछे जितने भी वीडियो हम आप लोग को दिए हैं दोस्तों, सब बेसिक का ही दिए हैं। आज हमारा मेन पर्पज है क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना, तो इस बात को ध्यान दीजिए। बेसिक यदि क्लियर ना हो तो आप वीडियो देख सकते हैं, 4-5 आई थिंक 4-5 लेक्चर हम दे चुके हैं बेसिक में। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, आई थिंक ये प्रश्न दोनों समझ में आ गया होगा कि 3x और +4x जुड़ के कितना होगा, 7x, और 5x 6x जुड़ के 11x और 15x हो जाएगा। तो आई थिंक ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, ये प्रश्न भाग का ही है, अलजेब्रिक भाग का ही, मतलब कहने मतलब बीजी व्यंजक में ही भाग का है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6x² + 9x से भाग देना है आपको, कितने, 3x से भाग देना है। मतलब 6x² + 9x में 3x से भाग देना है। तो दोस्तों जब भाग देंगे तो सब में भाग देंगे, इस बात को ध्यान दीजिए। मतलब 6x² और बटा 3x होगा आपका, 6x² बटा भी 3x होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। प्लस से प्लस लगाओ, 9x में भाग कितने से देंगे, 3x से। वैसे भी दोस्तों ध्यान दीजिए, आप लोग भिन्न का जोड़ घटाना पढ़े होंगे, तो उसमें ये बताया जाता है कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। जब हर समान रहता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, जब
हर समान हो तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो फिर से यही देखो, नीचे 3x है, नीचे 3x है, तो आपका ये वाला पोर्शन बन जाएगा, फिर से वो जुड़ के एक ही बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे आप यक्स से यक्स देख सकते हैं, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा। 3 एक कन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, मतलब ये 3 बार से कैंसिल होगा। यहाँ पर यक्स से यक्स कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पर एक यक्स बचेगा, एक यक्स यहाँ पर बचेगा। तो ध्यान दीजिए, आगे देखो 3 एक कन्नम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पर 2 बचा आपका, यहाँ पर 2 और एक आपका कितना बचा यक्स, और प्लस यहाँ पर कितना बचा आपका 3। तो यही क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। तो इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे हम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कम से कम 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिए। करना क्या है आपको, सबसे पहले 3x का दोनों में भाग देना है। दोनों में भाग देंगे तो यहाँ पर 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 1x से 1x कैंसिल होगा। यहाँ पर 2x है तो 1x यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर 2x और प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 आपका। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। दोस्तों यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए। फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ नहीं करना, दोनों में भाग देना है। तो 6x स्क्वायर में भाग देना है कितने से, 3x से, प्लस है प्लस लगाओ। 9x में भाग देना है कितने से, 3x से। तो हम भाग यहाँ पर दे दिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा कितनी बार, 3 बार में। यहाँ पर 1x से 1x कैंसिल होगा, लेकिन 1x बचेगा। 3 से कैंसिल होगा कितनी बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 2x, और प्लस ये आपका कितना बचा, 3। तो यही क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। तो इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है कि तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये होता कैसे है, एक बार आप इसे ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे कहीं पर लिखा हो, कहीं पर लिखा हो यक्स स्क्वायर, तो इसको हम दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं यक्स गुणे यक्स। तो इस बात को ध्यान दीजिए। आगे दोस्तों जब हम घातांक एवं करनी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल में बताएंगे, तो इस बात को ध्यान दीजिए। अभी केवल इतना समझिए कि कहीं पर यदि यक्स स्क्वायर लिखा हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे यक्स गुणे यक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब दोस्तों यक्स स्क्वायर लिखा गया है तो इसे यक्स गुणे यक्स लिखेंगे, और ये आपका 6 है, अपान में कितना होगा दोस्तों, 3x। तो देखो यहाँ पर 1x से 1x कैंसिल होगा, 1x से 1x कैंसिल होगा, और 3 एक कन्नम 3, 3 दूना कितना होगा 6। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2x, और प्लस दोस्तों यहाँ पर x से x कैंसिल हुआ, और ये आपका 3। तो 2x प्लस 3 यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से ये आ सकता है। दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिए, अभी हम आप लोग को घातांक एवं करनी नहीं पढ़ा रहे हैं। जब हम आप लोग को घातांक एवं करनी पढ़ाएंगे तो वहां पर अच्छे से बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, ये वाला ऐसा क्यों होता है। तो अभी तो हमारा मेन पर्पज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना, मतलब बेसिक गणित में जोड़ घटाना और समीकरण से संबंधित मेन बातें ही पढ़ना है। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, चौथा प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि यक्स का मान निकालें। देखने से ही लग रहा है कि दोस्तों सवाल आपका समीकरण का है, तो समीकरण के सवाल में यक्स का मान इसमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो इसमें सबसे पहले गुणा करना है। तो गुणा करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यदि 2 में यक्स का गुणा होगा तो कितना आएगा 2x, और प्लस 3 में 2 का गुणा होगा तो कितना आएगा दोस्तों, 3 दूना आएगा 6। यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, 2 का x में गुणा होगा 2x प्लस 3 दूना कितना होगा 6, बराबर आपका 14 है, तो 14 वैसे रहेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 में जब 2 का गुणा होगा तो कितना आएगा 6 आएगा। फिर से ध्यान दीजिए, 2 में यदि x का गुणा होगा 2x प्लस 3 दूना कितना होगा 6, बराबर 14 है, तो वही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण का एक रूल होता है, वो रूल यह होता है कि बराबर के उस साइड कोई चीज आएगा, मतलब बराबर के
ये उस साइड कोई चीज जाएगा तो प्लस रहेगा तो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर 6 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और जब उधर जाएगा माइनस में तो 14 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में 6 घटाएंगे तो आपका आएगा 8। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये 2x बराबर ये आपका 14 वैसे रहेगा, 6 प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में। अब दोस्तों ध्यान दीजिए 2x वैसे रहा बराबर एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में 6 जाएगा तो 8, और 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में तो x का मान कितना आएगा, x का मान 4 आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों, ये गणित का रूल होता है कि गुणा वाला चीज बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में। कैसे, ये 2x बराबर कितना है 8, 2x बराबर 8 है तो x बराबर कितना होगा 8/2, तो x बराबर कितना होगा 4। इस यहाँ पर 6 प्लस में उधर गया माइनस में, 2x बराबर घटाएंगे 8 बचेगा, 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो जब 8 में 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 5वां नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर x का मान ही आपको निकालना है। तो यहाँ पर x/2 + 3 बराबर 7 है तो x का मान निकाल लिए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, x/2 आपका वैसे रहा बराबर यहाँ पर 7 रहा, ये प्लस में उधर जाएगा दोस्तों माइनस में। आई थिंक अब आप लोग को रूल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि बराबर के उस साइड जाएगा प्लस वाला चीज किस में बदल जाएगा माइनस में। यहाँ पर देखो x/2 वैसे रहा बराबर 7 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 4। अब दोस्तों हम आप लोग को बेसिक गणित की सीरीज से ही बताते चले आ रहे हैं कि जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तिर्यक गुणा जब होगा दोस्तों इसके बटा कुछ नहीं, किसी भी संख्या बटा कुछ नहीं तो 1 होता है, किसी भी संख्या बटे कुछ नहीं तो 1 होता है। तो यहाँ पर बीच में बराबर का साइन है, और जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो दोस्तों वहां पर तिर्यक गुणा होता है। तो 1 में x का गुणा होगा तो x ही रहेगा बराबर 2 में 4 का गुणा होगा तो कितना आएगा 8, तो 2 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 8, तो यही क्या हो जाएगा x का मान। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, प्लस में उधर गया माइनस में, और ये देखो x/2 रहा बराबर 4। अब यदि बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणा होता है। तो 1 में यदि x का गुणा होगा तो 1 x ही रहेगा, और बराबर 2 चौक कितना हो जाएगा 8। तो ये रहा आपका 5वें प्रश्न का सलूशन। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कुछ नहीं करना, बस इसमें वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है दोस्तों, केवल वैल्यू पुट करना है। मतलब जहां जहां x होगा x की जगह पे वह मान रखना है जो x का मान रहेगा। तो ध्यान दीजिए कह रहा है यदि x बराबर 5 तो 2x + 10 का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस प्रश्न में जहां x है वहां कितना रखना है 5। तो ध्यान दीजिए 2 गुणा x की जगह कितना रखना है दोस्तों, x की जगह पे 5 रखना है, और प्लस कितना है +10 है तो रहने दो। अब देखो दोस्तों 5 में 2 का गुणा होगा तो कितना आएगा 5 दूना 10, और 10 में 10 जुड़ेगा तो कितना आएगा 20। तो यही क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, इसमें सबसे पहले गुणा होगा। ऐसा मत करना कि 5 में 10 जुड़ गया 15, 15 दूना 30, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि गणित में कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों बोर्ड मास। बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले आप गुणा को सॉल्व करें तब जोड़ तब घटाना। आगे हम बोर्ड मास पढ़ाएंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो ध्यान दीजिए x बराबर इतना है तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जहां जहां x हो x के जगह पे जो मान हो उसी मान को आप लोग को पुट करना है। तो यहाँ पर x के जगह 5 था तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे +10, देखो 5 दूना 10, 10 में 10 जुड़ेगा तो कितना आएगा 20। अगला इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए कह रहा है यदि x बराबर 3 हो तो 2x और +4 का मान बताएं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, 2 वैसे रहा, x के जगह कितना रखना है 3, तो यहाँ पर हम 3 रख दिए, प्लस कितना है +4 है वैसे आपका रहा। अब देखो यदि 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 में 4 जुड़ेगा दोस्तों तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 10, तो जो कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों x² बटा 5 बराबर 10। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसके बटा कितना मान लेना है, 1 मान लेना है। अब हम आप लोग को बता चुके हैं कि जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर तिर्यक
वहाँ पर तिर्यक गुणा होता है। तो यदि एक में यक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर ही आएगा। एक में यदि यक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर ही रहेगा। बराबर दोस्तों यदि 5 में 10 का गुणा होगा तो कितना आएगा दोस्तों? 5 में यदि 10 का गुणा आएगा तो कितना आएगा? 50 आएगा। 5 में यदि 10 का गुणा होगा तो कितना आएगा? 50 आएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यक्स बराबर एक करड़ी, ये जो स्क्वायर है दोस्तों उधर जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? करड़ी बन जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? करड़ी। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50। इतना आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, बराबर के उस साइड स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा? करड़ी। और यही क्या हो जाएगा? यक्स का मान। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है। जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा करना है। तो एक में यक्स स्क्वायर का गुणा होगा वही रहेगा, बराबर 5 में 10 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 50। स्क्वायर उधर गया तो क्या बन जाएगा? करड़ी। करड़ी में कितना हो जाएगा? 50। अब 50 को दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर 5 करड़ी में 5 करड़ी में 2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। या तो दोस्तों आप वहीं छोड़ सकते हैं उसमें। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो हम आप लोग को बता दिए हैं वहां पर तिर्यक गुणा होगा। तो दोस्तों 4 में यदि 3 का गुणा होगा तो कितना आएगा? 4 में यदि 3 का गुणा होगा तो आई थिंक सभी को पता है, तो कितना आएगा? 12 आएगा। ये दोस्तों ध्यान दीजिए, रूल हम आप लोग को बता दिए हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा? आगे देखिए दोस्तों, -2 बराबर के उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? +2। तो आपका 12 वैसे रहा और +2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यक्स बराबर कितना होगा? 12 में 2 जुड़ेगा तो यक्स का मान कितना आएगा? 14। तो यही क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का उत्तर। ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। मैं मानता हूँ जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं किए हैं, 4 3 12 हुआ, -2 उधर गया प्लस हो जाएगा, 12 में 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 14। तो अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है, तो कुछ नहीं करना, इसमें भी ध्यान दीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्या होगा दोस्तों? यक्स बराबर क्या हो जाएगा? देखो यक्स बराबर क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले देखो, 5 में 4 का गुणा होगा 20 होगा, -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +1। 20 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 21। तो जो कि यही क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का उत्तर। यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों? 21। कैसे आएगा? एक बार आप इधर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है यक्स -1/4 बराबर 5 है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यक्स -1 बराबर 5 चौक कितना हो जाएगा? 20। यक्स बराबर 20 वैसे रहा, -1 उधर जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा? 20 1 21। तो जो कि आपका ये कॉन्सेप्ट रहा दोस्तों। लेकिन आप ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट तो सीख गए तो आपको ये सब ऐसे सॉल्व नहीं करना है, तो आपको फटाक से आंसर देना है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आई थिंक आप लोग इसे अच्छे से समझ गए। अब आगे ध्यान दीजिए, जो आपका अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही जोड़ है। कुछ नहीं करना, आपको अचर को अचर में जोड़ना है और चर को चर में जोड़ना है। मतलब जो गिनती वाला होगा वो गिनती वाले में जोड़ना है, बाकी एक्स वाई में जोड़ना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करिए, तो आपका यक्स वैसे रहा, ये x+1 प्लस x+2 प्लस x+3। कुछ नहीं करना दोस्तों, यक्स वाले को यक्स में जोड़ना है और आचर को आचर में जोड़ना है। मतलब जो गिनती वाली है संख्या उसे गिनती वाले में जोड़ना है और यक्स वाले को यक्स में जोड़ना है। 1x 1x 2x 2x 3x 3x कितना हो जाएगा? 4x। तो कितना हो जाएगा? 4x। प्लस लगाओ। आगे देखो दोस्तों, 1 और 2 1 कितना हो गया? 3 और 3 3 कितना हो गया? 6। तो क्या हो जाएगा? यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ पर आप अच्छे से देख भी सकते हैं। मैं मानता हूं दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब हम आप लोग को बता दिए हैं, पढ़ा चुके हैं। अगला प्रश्न आता है 3x + 7 बराबर 25, तो यक्स का मान ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ध्यान दीजिए, 3x और बराबर 25 वैसे रहा, 7 प्लस में उधर जाएगा माइनस में। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3x बराबर 25 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 18। तो यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों? यक्स का मान 6 आएगा। कैसे? 3 गुणा में बराबर के उस साइड जाएगा भाग में,
तो बराबर के उस साइड भाग में जाएगा और 18 में 3 से यदि भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर 6 आएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 7 गुणे 2x-3 बराबर 5x + 9। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 7 का सभी में गुणा करना है। तो 7 में यदि 2x का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 14x - 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 5x और +9 वैसे रहा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, चर को एक जगह करो, मतलब x वाले को एक जगह करो। 14x वैसे रहा, ये 5x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5x बराबर ये 9 वैसे रहा दोस्तों। 21 माइनस का बराबर के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का। आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर 14x में जब 5x घटेगा, 14x में जब 5x घटेगा तो कितना बचेगा? 9x बचेगा, 9x बचेगा और 21 और 9 जुड़ के कितना हो जाएगा? 21 9 जुड़ के कितना हो जाएगा? 30। तो कहने का मतलब 9x बराबर कितना होगा? बराबर आपका हो जाएगा 30। तो x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा x बराबर 9 गुणा में बराबर के उस साइड जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा? 30 बटा कितना हो जाएगा? 9। यही x का मान हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सवालों को सॉल्व करना है। फिर से ध्यान दीजिए, 7 का 2x में गुणा होगा, 14x - 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21 बराबर 5x + 9 ऐसे रहा। देखो दोस्तों, x वाले को एक तरफ करो और जिनमें x नहीं है उसे एक तरफ करो। तो 14x वैसे रहा, 5x प्लस का इधर आया माइनस का बराबर 9 वैसे रहा, 21 माइनस उधर गया प्लस। देखो 14x में 5x जाएगा, कितना बचेगा? 9x बचेगा। 9x बराबर 21 में 9 जुड़ेगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? कितना आपका हो जाएगा? 30। 9 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 30 में आप 9 का भाग भी दे सकते हैं या तो उससे वैसे भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक, तो आज का दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई इसमें तामझाम नहीं है। देखो दोस्तों, 3x वैसे रहा बराबर ये आपका 11, 7 माइनस उधर गया प्लस हो गया। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 11 में 7 जुड़ेगा दोस्तों, 11 में 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 18। 3 गुणा में उधर जाएगा दोस्तों भाग में, कितना हो जाएगा? 18/3। तो x का मान कितना आएगा? x का मान 6 आएगा, जो कि आप देख भी सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कोई तामझाम नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले बेसिक पोर्शन क्लियर करिए। बेसिक पोर्शन यदि क्लियर हो गया तो सवाल तो आसानी से बनने लगेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, x² बटा 5 बराबर 20। तो आई थिंक इसका प्रश्न, इसका हल हर कोई निकाल लेगा। x² बराबर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100। और हम अभी जस्ट आप लोग को बताएं कि उस साइड जाएगा क्या बन जाएगा? करड़ी। करड़ी में 100 हो जाएगा, स्क्वायर उस साइड जाएगा करड़ी बन जाएगा। तो 100 का वर्गमूल कितना निकलेगा? सभी को पता है कि 100 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 100 का वर्गमूल 10 निकलेगा।